हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिपल ई में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच डिफरेंस। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, न्यूट्रल क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है नहीं पता होता है। और हमारे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूट्रल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है। तो उन दोनों को समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं अगर आपको कोई भी एक बल्ब जलाना हो, है ना, कोई भी एक लोड चलाना हो। मान लेते हैं ये हमारा बल्ब है, ठीक। तो अगर हमें इसे जलाना होगा तो क्या करेंगे, एक फेज़ देंगे, है ना, और एक न्यूट्रल देंगे। कुछ इस तरह ही देते हैं। ये हमारा फेज हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो होता क्या है यहाँ पे, फेज जो है हमारा करंट को लेके जाता है, ठीक है। फेज से हमारा करंट जाता है और न्यूट्रल से हमारा करंट वापस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को हमें मिला कि न्यूट्रल हमारा रिटर्निंग पाथ है, किसके लिए, करंट के लिए, ठीक। अगर इस जगह हम न्यूट्रल नहीं देंगे तो क्या हमारा ये लोड जो है बल्ब वो जलेगा? तो बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि किसी भी लोड को चलने के लिए हमें फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें फेज और न्यूट्रल कहाँ से मिलता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, आप अपने घर के बाहर जब देखेंगे तो 2 वायर या 4 वायर आए होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह आपके पोलों के ऊपर, ठीक है। ये मान लेते हैं आपका पोल है, उस पर 4 वायर आए होते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने घर में एक एनर्जी बॉक्स लगाते हैं, ठीक है, मीटर जिसे बोला जाता है वो लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये हमारा R, Y, B और N, ठीक है, हमारे 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल आए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक फेज से ले लेते हैं, एक फेज ले लेते हैं और एनर्जी बॉक्स में दे देते हैं, और एक न्यूट्रल ले लेते हैं, एक एनर्जी बॉक्स में दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फेज हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद हम अपने घरों में किसी भी लोड में हम अपने मीटर बॉक्स से यानी कि एनर्जी बॉक्स से 2 वायर ले लेते हैं और कोई भी लोड चला लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमें न्यूट्रल कहाँ से मिल रहा है, बाहर से, और फेज कहाँ से मिल रहा है, बाहर से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अर्थिंग हमें कहाँ से मिलता है और इसका काम क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप अगर किसी भी सॉकेट की बात करेंगे, आप अपने घरों में देखेंगे सॉकेट जो लगे हुए हैं उसमें 3 होल होते हैं, है ना, कुछ इस तरह के। तो ये हमारा फेज हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। फेज आपको कहाँ से मिल गया, बाहर से। न्यूट्रल कहाँ से मिल गया, बाहर से। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ये अर्थिंग होता है। तो ये हमें कहाँ से मिलता है और क्यों मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कहाँ से मिलता है। तो ये हम अपने घरों के बाहर करते हैं, ठीक है, अर्थिंग हम अपने घरों के बाहर करते हैं और ये हम इसमें ले जाके कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें फेज भी मिल गया, न्यूट्रल भी मिल गया, अर्थिंग भी मिल गया। अब हम बात करते हैं कि अर्थिंग की ज़रूरत क्या है। तो अर्थिंग हमें करंट लगने से बचाता है, यानी कि अर्थिंग जो हम करते हैं वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए किया जाता है, ठीक। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए किया जाता है। वो किसको बचाता है, तो हमें बचाता है करंट लगने से। अब कैसे बचाता है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक मोटर है, ठीक है, सिंगल फेज की ही अगर बात करें तो आपने एक फेज दे दिया और एक न्यूट्रल दे दिया, ठीक। तो आपका ये जो मोटर है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि घूमना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से ये जो आपका फेज है वो कट करके आपके मोटर के बॉडी में टच हो गया, तो क्या होगा, फेज है, न्यूट्रल है, तो इसके अंदर भी करंट जा रहा है तो यहाँ से रिटर्न आ जाएगा। लेकिन ये उसके ऊपर भी सटा हुआ है फेज, यानी कि बॉडी से भी सट गया हुआ है। तो क्या होगा, कुछ करंट इसके बॉडी पे भी जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं लीकेज करंट, ठीक है, इसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। तो ये लीकेज करंट है ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसी की वजह से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो वो कैसे लगता है, मान लेते हैं आपने फेज दे दिया, न्यूट्रल दे दिया, आपका मोटर चल रहा है। अगर किसी वजह से आप उसको छूते हैं, आपको तो छूना ही पड़ता है ना, किसी न किसी वजह से आप अपने लोड को छूते ही हैं।
तो क्या हो गया, मान लेते हैं ये है आप और ये यहाँ पे ज़मीन पे खड़े हुए हैं। तो आप किसी न किसी वजह से अगर इस मोटर को छूते हैं तो इस मोटर के बॉडी पे तो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। अब लीकेज करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, वो करंट आपकी तरफ आएगा क्योंकि आप ग्राउंड में हैं, ठीक है, आप ज़मीन पे हैं। तो वो जो करंट है वो आपकी तरफ आएगा क्योंकि अर्थिंग भी हमारा न्यूट्रल की तरह काम करता है। तो इसमें जो करंट है वो आपकी तरह आने की कोशिश करेगा क्योंकि फेज जिससे करंट जाता है न्यूट्रल से वापस आता है। तो यहाँ पे आप न्यूट्रल की जगह पे आपने अर्थिंग दे दिया तो फेज से जाएगा और अर्थिंग से आपको आपके बॉडी हो करके ज़मीन में आएगा। तो उससे क्या होगा, आपको करंट लग जाएगा, ठीक है। उसी जगह अगर हमने इसको अर्थिंग कर दिया है, मान लेते हैं ये हमने अर्थिंग कर दिया है, इसको अर्थिंग का वायर हम बॉडी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और हमारे अर्थिंग का जो वैल्यू होता है वो 5 ओम होता है, ठीक है। यानी कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का है, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 5 ओम की है। और हमें पता है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस में जाता है, ठीक है, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते, मान लेते हैं लीकेज करंट फ्लो हो रहा है बॉडी के ऊपर से, हमने यहाँ पे अर्थिंग कर दिया है, उसके बाद हमने इसको छुआ है तो करंट इधर जाएगा, हमारे बॉडी में नहीं जाएगा। तो ऐसा क्यों, पहले तो हमारे बॉडी से जा रहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 10,000 और उससे भी ऊपर होता है, ठीक है। उसी जगह जो हमने अर्थिंग किया उसका वैल्यू कितना है, 5 ओम, ठीक है। ये हमारे बॉडी का है और ये अर्थिंग का है। तो यहाँ पे देखिए हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस 5 जो ये 5 है उससे कई गुना ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस अगर हमारा बढ़ता है तो हमारा करंट कम होता है, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस हमारे बॉडी का तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसी जगह इसको कम रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, तो करंट किधर जाएगा, लो रेजिस्टेंस में। तो इसीलिए अर्थिंग से हम बच जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, और न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। तो न्यूट्रल हमारा रिटर्निंग पाथ है, ठीक, और अर्थिंग हमारा सेफ्टी पाथ है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग और न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है। फिर भी कुछ रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हिंदी में इलेक्ट्रिकल के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।